Assalamualaikum, welcome to M.E Foundation School. Today we are going to start class 7 science transport system in plants and animals. So first of all we are going to discuss the learning objectives of this chapter. We are going to discuss the introduction of the chapter, then transport system in animals and transport system in plants. First of all, we discuss the transport system in animals. In this we will discuss circulatory system, the heart, how the heart pumps blood, heart diseases, heart surgery. And in transport system in plants, we will discuss about the vascular system of plants, transport of food in plants, gaseous exchange in plants, and transpiration and its importance. So let's start with the unit 3, transport systems in plants and animals. Transport system क्या होता है? Study of systems that helps to transport things in the whole body. आपकी बॉडी में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। क्या चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, कौन सी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, ठीक है, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी तक कैसे पहुंचता है कि हमारी बॉडी काम करने के काबिल हो जाए, हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाए। किस तरह हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचता है। ये सब चीजें और जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बन रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में पूरी बॉडी से कैसे कलेक्ट होता है, जो कि किडनी तक पहुंचता है, फिर किडनी से यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट। ये सारे फंक्शंस जो हैं, ये सब कौन कर रहा है, कौन पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कर रहा है? ब्लड करता है। ब्लड जो है वो पर्टिकुलर पाथ में फ्लो करता है, पर्टिकुलर रास्ता होता है ब्लड का फ्लो करने का हमारी बॉडी में। वो जो ब्लड जिस रास्ते से फ्लो करता है वो कहलाती है वेसल्स। वेसल्स कहते हैं पाइप को, ठीक है। पाइप्स जिसे हम नालियां कहते हैं, उनकी नालियां जो कि वैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, में वो ब्लड फ्लो करके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। हार्ट क्या है? बेसिक पंप होता है जो कि पूरे ब्लड को बॉडी में फ्लो करवाने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट इज अ मस्कुलर पंप, एक मस्कुलर पंप है। इट पुशेस ब्लड अराउंड द बॉडी थ्रू ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड को पुश करता है बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी सी खून की जो नालियां होती हैं उनमें से, जिन्हें आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज कहा जाता है। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। जो पाइप्स या वेसल्स, उन्हें आर्टरीज कहा जाता है। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। बहुत थिक होती हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर जब हमारा जो ब्लड है हार्ट से बाहर आ रहा होता है, हार्ट से जब ब्लड निकल रहा होता है, उस वक्त ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने नेचुरली इन ब्लड वेसल्स को की जो वॉल्स हैं उनको थोड़ा थिक रखा है, थिक बनाया है। दे यूजुअली लाई डीपली एम्बेडेड इनसाइड द बॉडी, बहुत ज्यादा डीप में होती हैं बॉडी में, ऊपरी सतह पर नहीं होती। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल थिन वॉल्ड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो छोटी छोटी सी स्मॉल वेसल्स में डिवाइड होती हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज पेनिट्रेट इनटू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। कैपिलरीज टिश्यूज में पेनिट्रेटेड होती हैं। The transfer of food, gases and excretory materials between the blood. Food, gases और excretory material का transfer blood और cells के बीच में जो होता है वो diffusion के process से होता है, इन्हीं capillary walls के through होता है। Capillaries join up to form veins. कैपिलरीज मिलके वेन्स बनाती हैं, which return the blood to the heart, जो कि वापस ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। वेन्स आर वाइडर देन आर्टरीज एंड हैव थिन वॉल्स। वेन्स जो है वो थोड़ी चौड़ी होती हैं आर्टरीज से, और इनकी वॉल्स जो है वो थिन होती हैं। आर्टरीज की वॉल्स जो थी वो थिक होती हैं, जबकि वेन्स की थिन होती हैं। दे हैव वॉल्स टू मेक श्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। इनके पास कुछ वॉल्स होते हैं जो ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में करने में हेल्प करते हैं। द ब्लड प्रेशर इन द वेन्स इज यूजुअली लो। जो वेन्स में ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, और आर्टरी में कैसा होता है? हाई होता है। द हार्ट, योर हार्ट इज द साइज ऑफ योर क्लेंच्ड फिस्ट। जो हार्ट का साइज है वो आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। It is made up of a special kind of muscle called cardiac muscles.
कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स से मिलकर बनता है हार्ट, जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं, और ये मसल्स सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, किसी और बॉडी पार्ट में नहीं होते। इट्स फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम है ब्लड पंप करना पूरी बॉडी में। The heart has 4 compartments called chambers. हार्ट के 4 खाने होते हैं जिन्हें चेम्बर्स कहा जाता है। The upper 2 chambers are called atria. जो ऊपर के 2 चेम्बर्स होते हैं, जो 2 खाने हैं, उन्हें एट्रिया कहते हैं। The lower 2 chambers are called ventricles. और जो नीचे के 2 चेम्बर्स हैं उन्हें ventricles कहा जाता है। Like you have seen in this picture, these 2 chambers are known as atria and these 2 are known as ventricles. Then veins and arteries are also there. Arteries का काम है ब्लड को लेकर जाना बॉडी की तरफ, और वेन से ब्लड एंटर होता है हार्ट। एंड these are the coronary blood vessels. coronary blood vessels हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट। How heart pumps blood? हार्ट किस तरह पंप करता है ब्लड को? The heart pumps blood by contracting and relaxing. हार्ट पंपिंग होती है हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से और रिलैक्स होने से। कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है हार्ट, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स होता है मीन्स के वो फैल जाता है। बोथ साइड्स फिल अप विद ब्लड, दोनों साइड्स जो हैं वो हार्ट की फिल हो जाती हैं ब्लड से फ्रॉम द वेन्स, जो ब्लड वेन से आ रहा है। देन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, के बाद जो ऊपर वाला चेम्बर है एट्रिया वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, एंड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द वेंट्रिकल्स, और जो ब्लड है वो फोर्स होता है, उसे पुश किया जाता है वेंट्रिकल की तरफ थ्रू द वॉल्स होते हैं उनसे होता हुआ आता है। अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लेटर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कम टाइम में जो वेंट्रिकल है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है। द वॉल्स बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल क्लोज एंड द ब्लड इज पुश्ड इनटू द आर्टरीज। फिर जो वॉल्स प्रेजेंट हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वो क्लोज हो जाते हैं और फिर ब्लड पुश होता है आर्टरीज की तरफ। द हार्ट रिलैक्सेस अगेन, फिर हार्ट रिलैक्स हो जाता है, फैल जाता है अगेन and fills up with the blood, और फिर वो ब्लड से भर जाता है। One complete contraction and relaxation is called a heartbeat. जो पूरी एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसे हार्ट बीट कहते हैं। द हार्ट नॉर्मली बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट। नॉर्मली जो हार्ट बीट है वो 70 टाइम्स होती है 1 मिनट में, व्हेन यू आर रेस्टिंग, जब आपकी बॉडी कोई काम नहीं कर रही। बट इट इंक्रीजेज टू वेल ओवर 100 टाइम्स अ मिनट, लेकिन कभी कभार ये इंक्रीज हो जाती है 100 टाइम्स अ मिनट में ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। जब कोई बॉडी कोई फिजिकल वर्क कर रही है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई भागना दौड़ने वाला कोई काम कर रहे हैं, तो हार्ट बीट हमारी तेज हो। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करके दिखाया गया है। ये दोनों साइड्स पे एट्रियम मौजूद है जहाँ से बॉडी से ब्लड एंटर होगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये एट्रियम से यहाँ वॉल्व प्रेजेंट है, ये वॉल्व्स के थ्रू अंदर आता है। जब ब्लड इस वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और फिर ब्लड जो है वो दोनों वेंट्रिकल से निकलकर पुश होता है आर्टरीज की तरफ, और फिर ये आर्टरीज से पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हार्ट डिजीज, द हार्ट नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू कीप वर्किंग प्रॉपरली। हार्ट को ज़रूरत होती है फूड की और ऑक्सीजन की ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर सके। द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड कैरिंग फूड, जो आर्टरीज जो कि फूड और ऑक्सीजन कैरी करती हैं टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। हार्ट की तरफ या हार्ट तक उन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। इफ दीज आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड द रिजल्ट इज हार्ट डिजीज। अगर वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं तो उसकी वजह से कुछ हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, जैसे कि cholesterol, a fatty substance can stick to the walls of an artery and make it narrow. चिकनाई होती है वो स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है आर्टरीज की वॉल के साथ और उन आर्टरीज को वो बहुत तंग कर देती है, नैरो कर देती है, thereby slowing down the flow of blood in it, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत आहिस्ता हो जाता है, कम हो जाता है। Bits of cholesterol can break off into the blood stream. छोटे छोटे से जो कोलेस्ट्रॉल के ड्रॉप्स हैं या बिट्स हैं वो टूट जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं एंड ब्लॉक नैरो ब्लड वेसल्स, और उसके बाद जो और बारीक ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड अ थ्रोम्बोसिस। ये जो ब्लॉकेज है इसे
थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। इफ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम्स पार्टली ब्लॉक, अगर कोरोनरी आर्टरी थोड़ी सी ब्लॉक है, द हार्ट मसल्स गेट्स टू लिटिल फूड एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो हार्ट मसल्स है उसे बहुत कम फूड या ऑक्सीजन मिलेगा। द रिजल्ट इज सिवियर पेन्स इन द चेस्ट, जिसकी वजह से चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है, जिसे एंजाइना कहा जाता है। A thrombosis in the coronary artery is called a heart attack. Coronary artery में जो thrombosis हो जाता है जिसे heart attack कहा जाता है। The heart stops beating, जिसकी वजह से heart जो है वो beating करना बंद कर देता है। But with the right treatment, लेकिन अगर सही इलाज करवाया जाए, the heart can be forced to start beating again. फिर दोबारा से heart beat करना start कर देता है। Heart surgery. The heart is a muscle and needs oxygen just like any other muscle. हार्ट एक मसल है जिसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बाकी मसल्स की तरह। इट नीड्स इट्स ओन सप्लाई ऑफ ब्लड, इसे अपने सप्लाई ऑफ ब्लड की ज़रूरत होती है। जैसे हर मसल्स को सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए, इसी तरह से हार्ट को भी चाहिए होता है, जो कि कोरोनरी आर्टरीज प्रोवाइड करती हैं इन्हें। It receives its blood supply through arteries in the wall of heart. Wall of heart पे present arteries वो supply करती हैं blood, called coronary arteries. With time, fat deposits might build up in these and cause blockage. टाइम के साथ जो फैट डिपॉजिट है, जो चिकनाई है, वो बढ़ती जाती है और इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। इफ़ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड, अगर वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए, सर्जन्स कैन बाईपास द ब्लॉकेज, फिर सर्जन्स बाईपास करते हैं उस ब्लॉकेज का यूजिंग अ पीस ऑफ वेन टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स लेग। एक वेन का पीस लिया जाता है आपकी लेग में से। द ट्रांसफर्ड पीस इज कॉल्ड ग्राफ्ट, और उस ट्रांसफर्ड पीस को ग्राफ्ट कहते हैं। द वॉल्व्स इन द हार्ट कैन वेयर आउट और फेल ड्यू टू डिजीज। कभी कभार ऐसा होता है कि जो वॉल्व्स प्रेजेंट है हार्ट में वो फेल हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से। They can be replaced with a plastic valves. उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है प्लास्टिक के वॉल्व से। Several things can affect the rate at which heart beats. बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। An artificial pacemaker is placed under the skin of the patient. एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है स्किन के अंदर मरीज की, टू कंट्रोल हार्ट बीट, जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। For some heart patients there is only one hope of survival. कुछ हार्ट पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक उम्मीद होती है जिंदा रहने की, receiving a healthy heart from another person. किसी और इंसान का एक हेल्दी हार्ट अगर उन्हें मिल जाए तो। This is called transplant. इसे ट्रांसप्लांट कहा जाता है। The operation takes up to 5 hours. ऑपरेशन करने में 5 घंटे लग जाते हैं। More than 50% of heart transplant patients gain an extra 5 years of life. बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, तकरीबन 50%, जो कि 5 साल और ज़िंदा रह सकते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के बाद। हार्ट डिजीज़ कैन बी अवॉइडेड। कौन सी ऐसी दिल की बीमारियां हैं जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग फूड्स सच एज रेड मीट, बटर, एग्स, फैट एंड फ्राइड फूड्स विच हैव हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट। ऐसे चीज़ों, ऐसे खानों से दूर रहकर, जैसे कि गोश्त है या मक्खन, अंडे, चिकनाई और फ्राइड फूड, जो हम जंक फूड्स बाहर से खाते हैं अक्सर, इनमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है। बाय ईटिंग मोर पोल्ट्री, फिश, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए? पोल्ट्री, फिशेस, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बाय सेइंग नो टू स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग को ना कहना है, स्मोकिंग नहीं करनी। बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, और रेगुलरली एक्सरसाइज करके। यहाँ तक था हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। The roots of plants absorb water and minerals from the soil. प्लांट्स में मौजूद जो जड़ें हैं वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं मट्टी से। These substances are then transported to the stem. फिर मिनरल्स और वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं स्टेम की तरफ, एंड टू लीव्स, और फिर पत्तों पे, where they are used in many processes, जहाँ पर इनका बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ होता है।
Water is combined with carbon dioxide to form sugar by photosynthesis. एक प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस का है जिसमें वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर फोटोसिंथेसिस करता है और शुगर बनाता है. एंड मिनरल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और मिनरल्स यूज होते हैं प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में. एंड दे आर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स, और कुछ अदर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स में. These end products are then transported to other parts of the plant. फिर इनके जो end products हैं दूसरे parts में पहुंचाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं. Where they may be stored, वहाँ जाकर ये जमा होते हैं, स्टोर होते हैं, और यूज इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज, और जो न्यू टिश्यूज बनते हैं प्लांट्स में वहाँ वो यूज हो जाते हैं. वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स. अच्छा, जैसे एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लांट्स में होता है वेस्कुलर सिस्टम. वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर थ्रू अ सिस्टम ऑफ नैरो ट्यूब्स. कुछ सब्सटेंसेस जैसे वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ट्रांसफ़र होते हैं, मूव होते हैं छोटी छोटी ट्यूब्स के जरिए, जिन्हें वेस्कुलर टिश्यूज़ कहा जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़. दो तरह के वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem is a tissue which is made up of tubes called xylem vessels. Xylem tissue जो है वो ट्यूब से मिलकर बने हैं जिन्हें xylem vessels कहा जाता है. जैसे ह्यूमन में आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स थे, ब्लड वेसल्स, इसी तरह से प्लांट्स में xylem vessels मौजूद होते हैं. इन टॉल ट्रीज xylem vessels may be over 30 meters long. जो बहुत लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उनमें ये वेसल्स जो हैं वो 30 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं. Xylem vessels form a transport system through which water and dissolved minerals move from the roots to the stem and to the leaves. Xylem vessels एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं जिसके ज़रिए पानी और कुछ मिनरल्स जो है वो मूव होते हैं जड़ों से लेकर स्टेम तक और फिर उसके बाद लीव्स तक. Xylem forms the hard woody skeleton of plants. Xylem जो है एक वुडी स्केलेटन बनाता है प्लांट्स का, जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है. जैसे हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर ये टिश्यूज मौजूद होते हैं जो उसका स्केलेटन बनाते हैं. फ्लोएम इज अ टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स. फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो लॉन्ग सेल से मिलकर बनता है. द क्रॉस वॉल्स बिटवीन द सेल्स आर परफोरेटेड लाइक अ सीव. जो क्रॉस वॉल्स हैं वो परफोरेटेड हैं, जैसे कि सीव छन्नी होती है या नेट होता है, जैसे नेट का टेक्सचर होता है इस तरह. एंड सो फाइलम ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड सीव ट्यूब्स. तो फाइलम ट्यूब्स को सीव ट्यूब्स भी कहा जाता है. लाइक यू कैन सी हियर, दीज आर xylem and these tubes are phloem. Due to this structure, these are called sieve tube. Sieve tubes form a transport system through which food made during photosynthesis moves from the leaves to the storage areas such as roots, fruits, seeds and to the growing points of a plant. Sieve tubes के ज़रिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना हुआ फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है स्टोरेज एरियाज़ में, जहाँ पर उन्हें स्टोर किया जाता है, जैसे कि रूट्स में, उसके फ्रूट्स में, सीड्स में, और जो दूसरे पार्ट्स हैं जहाँ से वो ग्रो कर रहा है प्लांट वहाँ पर. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स. द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर इज़ डन बाय द रूट हेयर्स. जो एब्जॉर्प्शन है, जज्ब करना है पानी का, वो रूट हेयर्स की मदद से होता है. विच अकर इन अ स्मॉल जोन अ शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द रूट टिप. जो कि रूट टिप के बिहाइंड प्रेजेंट होता है. ईच रूट हेयर इज ओनली अ पार्ट ऑफ सेल. हर रूट हेयर जो है वो बिल्कुल एक सेल जितना होता है. हाउएवर द वास्ट नंबर ऑफ रूट हेयर्स ब्रिंग्स अबाउट अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन द एब्जॉर्बिंग एरिया ऑफ द रूट्स. तो बहुत ज़्यादा नंबर में रूट हेयर्स मौजूद होते हैं जो कि लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं रूट से. Water which is absorbed by the root hairs passes from cell to cell until it reaches the xylem vessels in the center of the roots. पानी जो एब्जॉर्ब होता है वो रूट हेयर से वो एक सेल से दूसरे सेल में पास होता है जब तक कि वो जाइलम वेसल्स में पहुंचता है जो कि सेंटर ऑफ रूट में प्रेजेंट होती हैं. इन प्लांट्स वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम वेसल्स. प्लांट्स में पानी जो है जाइलम वेसल के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है. विच आर अरेंज टू फॉर्म लॉन्ग कॉलम्स. जो कि ऐसे अरेंज होते हैं जैसे कि लॉन्ग कॉलम्स हो.
which are continuous from the roots to the top of the plant, जो कि रूट से लेकर पौधे के टॉप तक प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यू होते हैं. फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स. वाटर फ्लोज इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम थ्रू अ प्लांट. इट एंटर्स थ्रू द रूट्स एंड फ्लोज अप द जाइलम वेसल्स ऑफ अ रूट एंड स्टेम टू द लीव्स. पानी का जो बहाव है वो एक स्ट्रीम की तरह, एक नदी की तरह होता है जो कि पौधे में बहता है. पहले ये रूट्स पे एंटर होता है, फिर रूट से जाइलम में जाता है, जाइलम वेसल्स से फिर वो स्टेम या लीव्स तक पहुंचता है. इट डिफ्यूजेस आउट ऑफ स्टोमेटा और फिर ये स्टोमेटा में डिफ्यूज हो जाता है. स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. स्टोमेटा जो है वो छोटे छोटे सुराखों को कहते हैं जो कि लीव्स के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज द मेन फोर्स विच मूव्स वाटर थ्रू अ प्लांट. इवेपोरेशन होती है पानी की. पानी जो है वो बुखारात बन के निकल जाता है उन लीव्स में से इन स्टोमेटा के थ्रू, जिसकी वजह से पानी जो है वो मूव करता है नीचे से ऊपर की तरफ. दिस इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. इस इवेपोरेशन को कहते हैं ट्रांसपायरेशन का रेट डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, लाइक विंड, हवा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टाइम ऑफ डे. Wind, हवा. The rate of transpiration is faster as the water vapor is blown away while passing out of the leaves. Rate of transpiration ज़्यादा हो जाता है जैसे ही पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ता है. तो जितनी ज़्यादा हवा होगी उतना ज़्यादा rate of transpiration होगा. Temperature. On a warm day, water evaporates faster. जब बहुत गर्मी होती है तब भी पानी बहुत ज़्यादा evaporate हो जाता है, तो ट्रांसपायरेशन तब भी ज़्यादा होती है. ह्यूमिडिटी, नमी. ऑन द रेनी डे द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज स्लोअर. जब हवा में नमी होती है या जब बारिशों का सीज़न होता है तो इवेपोरेशन रेट जो है वो स्लो हो जाता है वाटर का, इसीलिए ट्रांसपायरेशन भी कम होती है. टाइम ऑफ द डे, दिन का जो टाइम है वो भी डिपेंड करता है. जैसे स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम. दोपहर में स्टोमेटा ओपन होते हैं और रात में क्लोज होते हैं, तो ट्रांसपायरेशन जो है वो रात में कम होती है और दिन में ज़्यादा होती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स. फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फूड सब्सटेंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर टू अदर एरियाज बाय द फ्लोएम टिश्यू. जो फूड है वो लीव्स में बनता है और उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू. The transport of sugar and other manufactured food substances from the leaves to storage areas and growing points is called translocation. जो शुगर बना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लीव्स में, वो और इसके अलावा कुछ फूड सब्सटेंसेस जो है वो लीव्स से स्टोरेज एरियाज तक जाते हैं या ग्रोइंग पॉइंट्स तक पहुंचते हैं, जिसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है. ग्लूकोज फॉर एग्जांपल moves from the leaves where it is made during photosynthesis. ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है लीव्स में, upward through the phloem seed tubes in the stem to the developing leaves. तो वो जो ग्लूकोज है वो सीव ट्यूब्स के थ्रू डेवलपिंग लीव्स तक पहुंचता है, डेवलपिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तक पहुंचता है. इट ऑल्सो मूव्स डाउनवर्ड्स इनटू द ग्रोइंग रूट टिप्स. और वो नीचे की तरफ भी आता है जहाँ पर ग्रोइंग रूट टिप्स मौजूद होती हैं. Here you can see the bud, leaf, stem and roots. Glucose moving to growing bud. जो ग्लूकोज है वो जो growing bud है वहाँ तक जा रहा है. Water and minerals from the soil. जो वाटर और मिनरल है वो सॉइल से लीव्स तक आ रहे हैं. ग्लूकोज मेड बाय फोटोसिंथेसिस. जो ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस से वो नीचे की तरफ जा रहा है. ग्लूकोज मूविंग डाउन टू ग्रोइंग रूट. और जो ग्लूकोज बना है वो नीचे जा रहा है रूट्स तक. सॉइल वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय रूट्स. और साथ ही जो सॉइल वाटर और मिनरल हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स. प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? ऑल प्लांट्स ब्रीथ्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट. तमाम पौधे जो हैं वो सांस लेते हैं दिन और रात में. दैट इज दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को वो टेक इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम. However, the carbon dioxide produced by green plants as a result of respiration is immediately used up for photosynthesis. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वो फौरन से फोटोसिंथेसिस जो है वो यूज कर लेता है
वो फौरन से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज हो जाती है। रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादा नोटिसेबल नहीं रहती। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा दैट यूजुअली अकर अबंडेंटली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द मोस्ट लीव्स। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एंटर होती है ग्रीन प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू, जो कि लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत ज्यादा। When the stomata are open, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, खुलते हैं, एयर passes through them, एयर जो है उनके जरिए पास होती है एंड एंटर्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीव्स, और लीव्स में मौजूद इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाती है। ऑल ऑफ विच आर कनेक्टेड विद वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द ऑक्सीजन ऑफ दिस एयर देन डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स ऑफ द लीफ, जो एयर ऑक्सीजन है एयर की वो डिफ्यूज होती है उन सेल्स में लीफ के एंड इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, और फिर वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मटेरियल्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड ब्रोकन डाउन। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज या शुगर और दूसरे मटेरियल्स जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो जाती है उनमें, और ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। इसके बाद एनर्जी रिलीज होती है जो कि प्लांट बॉडी जो है वो उसे यूज करती है। द कार्बन डाइऑक्साइड सो फॉर्म डिफ्यूजेस फ्रॉम द लीफ सेल्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड फाइनली एस्केप्स थ्रू द स्टोमेटा इनटू द सराउंडिंग एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होती है उन्हीं लीफ सेल से इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो मौजूद थे, और फाइनली वो स्टोमेटा के थ्रू सराउंडिंग एयर में बाहर निकल जाती है। अ पोर्शन ऑफ इट मे बी रिटेन्ड इन द सेल्स एंड यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, और कुछ पोर्शन जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो वही रहता है और फोटोसिंथेसिस में यूज होता रहता है। ग्रोइंग एरियाज सच एज बर्ड्स, ग्रोइंग एरियाज जो बढ़ रहे होते हैं जैसे कि बर्ड्स या जर्मिनेटिंग सीड्स, और स्टेम्स या रूट टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली रिस्पायर करती हैं। द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। पानी और मिनरल्स जो है वो सॉइल से लीव्स तक लेकर जाने में हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन। इट कीप्स द सेल्स टर्जिड फॉर्म सो दैट दे कैन सपोर्ट द प्लांट। ये जो है वो सेल्स को बहुत ज़्यादा टर्जिड रखता है ताकि वो प्लांट को सपोर्ट कर सके, क्योंकि प्लांट में कोई बोन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है उसे सपोर्ट करने के लिए, तो यही सेल्स जो है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ज़्यादा टर्जिड होते हैं, फर्म होते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स कीप्स देम कूल इन हॉट वाटर। इवेपोरेशन वाटर की होने की वजह से प्लांट बॉडी जो है वो गर्म मौसम में भी ठंडी होती है, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट होता है। इस वजह से जो प्लांट बॉडी है वो अपने टेम्परेचर पे नॉर्मल रहती है। आफ्टर स्टडीइंग दिस यूनिट नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, we will move to the summary of the chapter। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? The circulatory system is composed of heart, arteries, capillaries and veins। जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन चीजों से बना है? हार्ट से, आर्टरीज से, कैपिलरीज एंड वेन्स से। द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेम्बर्स। ह्यूमन हार्ट की 4 चेम्बर्स होते हैं। क्या नाम होता है उनका? ऊपर वाले जो 2 हैं वो एट्रिया कहलाते हैं और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं बॉडी में, और वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, और वेन्स ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड लेकर आती हैं हार्ट तक। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट एन आर्टरी एंड अ वेन इनसाइड एन ऑर्गन। कैपिलरीज जो है वो बहुत थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट रखती हैं आपस में। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स takes place through a system of tubes called vascular tissues। जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ट्यूब से मिलकर बना है जिसे वेस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ जाइलम द वाटर कैरिंग ट्यूब्स एंड फ्लोएम द फूड कैरिंग ट्यूब्स। जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं प्लांट्स में वो बने हैं जाइलम से और फ्लोएम से। जाइलम वाटर कैरिंग ट्यूब्स हैं एंड फ्लोएम जो है वो फूड कैरिंग ट्यूब्स हैं। The evaporation of water through the leaves of a plant is called transpiration। पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है लीव से, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन का, और इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होती है प्लांट। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। आइडेंटिफाई द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट।
टू द हार्ट। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वेसल्स हार्ट से लेकर जाती हैं ब्लड और कौन सी ऐसी वेसल्स हैं जो कि हार्ट तक लेकर आती। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द हार्ट मेड ऑफ? हार्ट किस चीज से बना होता है? व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड्स थ्रू द हार्ट? क्या चीज ब्लड को वापस फ्लो होने से रोकती है? What is heartbeat? Heartbeat क्या है? How many times does the heart normally beat? Normally heart कितने times beat करता है? What is a capillary? और capillary क्या है? Number 3, study the table and answer the following questions. एक्टिविटी है, पल्स रेट परमानेंट है, ब्रीथिंग रेट परमानेंट है। अगर हम सो रहे हैं तो हमारा पल्स रेट 60 होता है परमानेंट और हमारा ब्रीथिंग रेट होता है 8। खाते वक्त 70 पल्स रेट होता है और ब्रीथिंग रेट होता है 17। और जब हम चल रहे होते हैं तब हमारा पल्स रेट 90 होता है और ब्रीथिंग रेट होता है 23। वाई इज द ब्रीथिंग रेट डिफरेंट फॉर ईच एक्टिविटी? जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट क्यों है? इसी तरह जो पल्स रेट है वो भी डिफरेंट क्यों है? व्हाट वुड द पल्स रेट एंड ब्रीथिंग रेट बी आफ्टर विगोरस एक्टिविटी? बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने के बाद हमारा पल्स रेट या ब्रीथिंग रेट क्या होता है? नॉर्मली ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जब ज़्यादा कोई भारी काम करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई भागने दौड़ने वाली एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, इसीलिए हम फिर ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में एंटर हो। नंबर 4 इज व्हाट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट? मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स में और मैमल्स में। नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वॉल्स बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल? जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स प्रेजेंट है उनका क्या मकसद है? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी सेल्स? सब्सटेंसेस किस तरह से मूव होते हैं ब्लड से बॉडी सेल्स में? हाउ इज वाटर लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट? प्लांट से वाटर किस तरह से निकलता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन फॉर अ प्लांट? प्लांट के लिए ट्रांसपायरेशन की क्या अहमियत है? डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन, xylem and phloem, photosynthesis and respiration, transpiration and circulation, a root hair and a capillary. After doing this exercise, now move to copy work. You have been given this assignment number 9, reading transport system in plants and animals. Reading हम कर चुके हैं, explanation भी हो चुकी है। Find meanings of the given words. Given words के meanings find करने हैं। Then question answers हैं, definitions हैं, फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है हमने। देन ऑब्जेक्टिव्स में ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं एंड देन एक्टिविटी है। टास्क नंबर 1 इज रीडिंग। वी हैव डन दिस टास्क बिफोर। टास्क नंबर 2, फाइंड मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। टाइटल पेज बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेट मेंशन करेंगे। वर्ड्स मीनिंग्स, वेसल्स, द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड, आर्टरीज, ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, heartbeat, contraction and relaxation of heart, thrombosis, blockage of blood vessels, pacemaker, artificial device used to regulate heartbeat, xylem, water conducting tubes, phloem, food conducting tubes, transpiration, evaporation of water from leaves, translocation, transportation of food from leaves to different parts, stomata, minute pores through which gaseous exchange occur. Task number 3, answer the following questions. Question number 1 is what are blood vessels? Blood vessels की heading डालेंगे। The tubes that carry blood through tissues and organs. There are 3 types of vessels: veins, arteries and capillaries. ऐसे ट्यूब्स जो कि ब्लड कैरी करती हैं टिश्यूज से ऑर्गन्स तक। 3 टाइप्स की होती हैं ये वेसल्स, जिन्हें वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज कहा जाता है। डिफाइन हार्ट एंड राइट इट्स फंक्शन। हार्ट को डिफाइन करना है और इसका फंक्शन बताना है। हार्ट इज द मेन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। हार्ट मेन ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर। फंक्शन क्या है हार्ट का? फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ब्लड को पंप करने का फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। Heart is made up of cardiac muscles. Heart has 4 chambers. The upper 2 chambers called atria. The lower chambers are called ventricles. Working of heart. When heart relaxed, blood filled in the heart.
The atria contract and blood pushed into the ventricles through valve. The ventricle contract and blood pushed into the atria through valve. Question number 4 is what is cholesterol and thrombosis? Cholesterol और thrombosis क्या होते हैं? A fatty substance that can stick to the wall of an arteries and make it narrow, slow down the flow of blood. Fatty substance होता है जो कि walls of arteries पे stick हो जाता है और उन arteries को narrow कर देता है, तंग कर देता है, जिसकी वजह से blood का flow बहुत slow down हो जाता है. Thrombosis, cholesterol can break off into blood stream and block blood vessels. This blockage is called thrombosis. कोलेस्ट्रॉल है, चिकनाई है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूटकर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होती है और वो वेसल्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है ब्लड वेसल्स में और ब्लड सप्लाई रुक जाती है. इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं. व्हाट इज हार्ट अटैक? इफ द सप्लाई टू सम पार्ट ऑफ हार्ट इज डिक्रीज्ड और स्टॉप द कार्डियक मसल्स ऑफ दैट एरिया ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, द वर्किंग ऑफ हार्ट गोज अबनॉर्मल, दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक. अगर कुछ पार्ट जो है हार्ट का उसमें ब्लड सप्लाई रुक गया है, कोई भी वजह हो सकती है ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, तो जो वर्किंग है हार्ट की वो अब नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक हो जाता है. व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यूज? ब्रीफली डिस्क्राइब. वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे. सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर थ्रू सिस्टम ऑफ नैरो ट्यूब्स नोन एज वेस्कुलर टिश्यूज. सब्सटेंस का मूव होना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, प्लांट के जो सिस्टम है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेकर जा रहा है सब्सटेंसेस को, नैरो ट्यूब्स होती हैं वो जो सिस्टम बनाती हैं, उन ट्यूब्स को वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं. दो तरह की ट्यूब्स होती हैं, दो तरह के टिश्यूज होते हैं वेस्कुलर, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम जो सिर्फ वाटर कैरिंग ट्यूब्स होती हैं और फ्लोएम जो कि फूड कैरिंग ट्यूब्स होती हैं. डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड राइट नेम्स ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन क्या होती है उसे डिफाइन करेंगे और फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन पे उनके नेम्स लिखेंगे. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. वाटर का इवेपोरेट हो जाना, भाप बन के उड़ जाना लीव्स में से या लीव्स की सरफेस से, उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं. और फैक्टर्स कौन से हैं जो इफेक्ट होते हैं? विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, time of a day. Task number 4 is define the following terms: angina, coronary arteries, pacemaker, heart angina. It is the minor heart attack which occurs due to insufficient blood supply to heart muscles. अगर heart muscles को properly blood supply नहीं हो रहा blockage की वजह से, तो minor heart attack होता है जिसे angina कहते हैं. Coronary arteries, the arteries which supply blood carrying nutrients and oxygen to the heart are called coronary arteries. कोरोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट को सप्लाई करती हैं, जो कि हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, वो आर्टरीज कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरी. पेसमेकर, एन आर्टिफिशियल डिवाइस व्हिच इज प्लेस्ड इन चेस्ट ऑफ द पेशेंट टू रेगुलेट हार्ट बीट. पेसमेकर कहते हैं एक डिवाइस होती है आर्टिफिशियल जो कि चेस्ट में लगा दी जाती है पेशेंट के, ताकि उनकी हार्ट बीट को रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए. हार्ट बीट, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. हार्ट की कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हार्ट बीट कहा जाता है और इट बीट्स 70 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन. नॉर्मल जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनमें एक मिनट में 70 टाइम्स हार्ट बीट करता है. टास्क नंबर 5 इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स. फिल इन द ब्लैंक्स. द ह्यूमन हार्ट हैज डैश चेंबर्स. ह्यूमन हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं? कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म डैश. कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं? Heart is made up of special kind of muscles called. हार्ट एक स्पेशल काइंड ऑफ मसल से मिलकर बना है. जिस डैश इज टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स. कौन सा टिश्यू लॉन्ग सेल से मिलकर बनते हैं? द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर इज डन बाय. सॉइल वाटर की एब्जॉर्प्शन किससे होती है प्लांट में? मल्टीपल चॉइस. हार्ट इज द मेन ऑर्गन ऑफ डैश सिस्टम, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी. कौन से सिस्टम में पाया जाता है हार्ट मेन ऑर्गन? डैश कैरी ब्लड टू हार्ट. ब्लड को हार्ट तक लेकर जाने के लिए वेन्स होती हैं या आर्टरीज. द लोअर चेंबर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड. जो लोअर चेंबर्स हैं दो, वो क्या कहलाते हैं हार्ट के? एट्रिया या वेंट्रिकल्स. द नॉर्मल हार्ट बीट इज अबाउट डैश टाइम्स अ मिनट. हार्ट बीट जो नॉर्मल अडल्ट में होती है वो कितने टाइम्स पर मिनट होती है? ऑन अ वार्म डे वाटर इवेपोरेट्स डैश. बहुत ज्यादा गर्मी में पानी इवेपोरेट होता है
faster या slower. Task number 6 is an activity. Draw neat and label diagram of heart. हार्ट की डायग्राम ड्रॉ करेंगे और लेबलिंग बिल्कुल साफ और प्रॉपरली करेंगे, कैपिटल लेटर्स और अंडरलाइन करके, और हार्ट बनाने के बाद नीचे मेंशन करेंगे इसका नेम, एंड एट लास्ट यू हैव टू मेंटेन योर इंडेक्स. सेकंड टर्म का फर्स्ट यूनिट है ये, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. आई होप कि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, अच्छे से काम भी करेंगे कॉपी में और टाइम पे सबमिट करवाएंगे. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.